वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मरियम अकील। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्लडिंग, सैलाब। आजकल हमें साउथ ईस्ट एशिया में बारिशों का मौसम है और हमारे मुल्क में भी जगह जगह बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कई जगह जहाँ शहर हैं वहाँ पे क्योंकि निकासी का हमारा इंतज़ाम अगर अच्छा नहीं है तो वहाँ पे भी पानी ऊपर आ जाता है और घरों में दाखिल होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह जो हमारे इलाके जहाँ दरिया पास हैं वहाँ पे दरिया का लेवल भी राइज़ हो जाता है, ऊंचा हो जाता है और वहाँ से भी डैम्स की फेलियर की वजह से जो बंद बने हुए हैं पानी जो है वो घरों तक आ जाता है। फिर इसी तरह जो लोग समुद्री इलाके में रहते हैं वहाँ पे भी अगर साइक्लोन्स, टाइफून्स, हरिकेन्स वगैरह आए हैं तो वहाँ पे भी समंदर का पानी जो है कई दफ़ा ज़मीन पे आ जाता है और उन घरों में एंटर कर जाता है जो आसपास हैं। तो इन सब की वजह से होता यह है कि इंसानी जान को नुकसान पहुंचता है, हमारे घरों को नुकसान पहुंचता है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, बोर्ड्स हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उन सबको नुकसान हो सकता है। फिर जहाँ पे कोई पौधे जैसे खेती बाड़ी हो रही है वहाँ पौधों को नुकसान हो सकता है। जो हमारे मुर्गी, बकरे, गाय वगैरह जो उन्होंने रखे हुए हैं जो हमें खाने के लिए चाहिए होते हैं उन सबको नुकसान हो सकता है, वो मर सकते हैं, वो बह के जा सकते हैं। और इसी तरह हमें इन द लॉन्ग रन भी और फ़ौरन इमीडिएटली भी कुछ सेहत के हवाले से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो कि सबसे पहले तो है कि जी खुदा ना खास्ता पानी में इंसान डूब सकता है। फिर उसके बाद अगर हमारी बिजली की तारें नंगी पड़ी हुई हैं या कोई बिजली के अपरेटस टूटे फूटे हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे अंदर जा सकता है और हमें बिजली का झटका लग सकता है, जिससे कि अगर ज़्यादा लग जाए तो फौरी तौर पे मौत भी वाक़ई हो सकती है। और हर बारिशों में बहुत सारे लोग इन बिजली के झटकों से मौत का निवाला बन जाते हैं। फिर इसी तरह चोटें लग सकती हैं, चीज़ें गिर जाती हैं या कोई शीशे टूट जाते हैं तो उसमें कभी ऐसी चोटें लगती हैं जिनमें कि खून नहीं निकलता और कभी ऐसे कट्स और फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं जिन पे खून बहने लगता है और हम अपनी जगह से हिल नहीं सकते या फिर ज़्यादा चोट लग जाती है। और जब ये पानी लंबे अरसे तक पड़ा रहता है, सूखता नहीं है, तो इसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं और हमें बहुत सी बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस है, जैसे पेट ख़राब है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको कहते हैं, इसी तरह कॉलरा है, हैज़ा है जिसको आम ज़बान में हैज़ा कहते हैं कॉलरे को, वो हो सकता है। और फिर जहाँ पे ये पानी और लंबे अरसे तक पड़ा रहे वहाँ पे जो है वो मलेरिया के मच्छर पैदा हो जाते हैं और मलेरिया और डेंगू भी हो सकते हैं। तो ड्राउनिंग के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसी तरह हम मलेरिया, डेंगू और गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो उसके लिए आप डिटेल्स देखने के लिए हमारी दूसरी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। मेनली हम इस वक्त बात करते हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन में क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ हमने अभी तक कवर नहीं की थी। बिजली हमारे अंदर कहीं से भी गुजर के आ सकती है क्योंकि पानी एक बहुत तेज़ी से बिजली को अपने अंदर से गुजरने की ताकत रखता है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है और फ़ौरन ही निकल भी जाती है। लेकिन वो जितना स्ट्रेंथ की होती है, जितने वोल्ट्स उसके ज़्यादा होते हैं, उसका इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो उस केस में आप पहली बात तो ये कि जैसे ही आप बिजली की किसी तार को या ऐसी चीज़ को जिसमें से बिजली गुजर रही है टच करेंगे तो आपको एक झटका लगेगा, उससे आप वैसे ही परेशान हो जाएंगे, आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगेगा, सांस तेज़ी से आने लगेगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके मसल्स जो है वो पैरालाइज कर गए, क्योंकि वो मसल्स को एक स्पैज़म में डाल देता है, यूं करके अपने आप को जकड़ लेता है। तो आप उस जगह से हिल नहीं सकते हैं जहां से आपको बिजली लगी है और आपके इसी तरह मसल पैरालिसिस हो जाता है। आपके सांस के मसल्स जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं और दिल भी, क्योंकि उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट से ही उसकी जो है वो धड़कन चलती है, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है और गॉड फॉरबिड मौत हो सकती है। फिर इसी तरह जिस जगह से आपको बिजली जिस्म में दाखिल हुई है वहाँ पे जल सकता है, बर्न्स हो जाते हैं, वो बाहर भी नज़र आ सकते हैं और अंदरूनी भी हो सकते हैं। तो आपने इन सब के लिए क्या करना है?
सबसे पहले तो आपने मदद के लिए कॉल करना है। जो भी आपके वहाँ इलाके के इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके नंबर्स आपके पास होने चाहिए पहले से, उनको आप कॉल कीजिए। और फिर उसके बाद आप बिजली की वो सोर्स जहाँ से बिजली आ रही है और बिजली का झटका लग रहा है लोगों को, उसको बंद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन प्लीज़ अपने पास या रबर बूट्स या रबर की चप्पल रखिए और कोई लकड़ी की स्टिक, कोई लकड़ी की चेयर, कोई झाड़ू, कोई अखबारात का गट्ठा रखिए और उसी से वो सोर्स भी बंद कीजिए। और जो इंसान उस झटके से चिपका हुआ है एक जगह से, उसको भी उस चीज़ों से ही हटाइए। डायरेक्ट उसको जाके हटाने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि वरना ये बिजली का झटका आपके अंदर भी आ सकता है। फिर उसके बाद उन्हें आप सीधा लिटा दीजिए और फिर उनको आप चेक कीजिए कि वो सांस ले रहे हैं या नहीं। नाक के नीचे हाथ रखिए, आपको गर्म हवा आने से पता चल जाएगा। इसी तरह सीना ऊपर नीचे आता हुआ देखिए, पेट ऊपर नीचे होता हुआ देखिए, तो आपको पता चलेगा कि सांस आ रहा है, इंसान जिंदा है या नहीं। अगर आपको शक है कि ये सब नहीं हो रहा तो आप फौरन CPR देना शुरू कीजिए, विच इज़ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। उसमें आपको पहले भी बताया है और इस वीडियो के बिगिनिंग में भी एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना के दिया है पिक्चर्स के फॉर्म में, ताकि आप देख सकें कि उसको कैसे करना है। आपने अपना उल्टा हाथ नीचे रखे, सीधा हाथ ऊपर रखे, उंगलियां एक दूसरे के अंदर रख के और फिर ऐसे ऐसे करके बिल्कुल आपके आर्म स्ट्रेट होने चाहिए उस इंसान के ऊपर। वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। आपने 30 कंप्रेशंस और 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं और बच्चों के लिए आपने 15 कंप्रेशंस और 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं। टॉडलर्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए भी यही है। और ये आपने रिपीट करना है इतना कि 1 मिनट में 100 से लेके 120 कंप्रेशंस होने चाहिए, जब तक कि या तो मदद पहुंच जाए, वरना आप उसको रिकवरी पोजीशन में डाल दीजिए। उस इंसान को रिकवरी पोजीशन का मतलब है कि आप किसी एक साइड पे, मोस्टली उल्टे हाथ की करवट पे उसको लिटा दीजिए। एक हाथ जो है आपने मुंह के नीचे रखना है, दूसरा हाथ पीछे होगा और इसी तरह जो ऊपर वाला घुटना है उसको थोड़ा सा बेंड कर देना है ताकि इंसान रोल ओवर ना हो जाए। तो इन सब बातों को करके आपने किसी की जान बचाने की कोशिश करनी है। और इसके अलावा आपने जो है ये कोशिश करनी है कि बारिश का मौसम आने से पहले, सैलाब की सूरत हाल पैदा होने से पहले आपने अपनी तमाम बिजली की चीज़ों को चेक करना है कि वो सही है, कहीं से कोई लूज करंट्स तो नहीं है। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पानी ऊपर आ सकता है तो वहाँ पे ऐसी जगहों को ऊंचा कर लीजिए जहाँ से पानी अंदर आ सकता है। अपनी ड्रेन्स वगैरह की जो है वो सफाई रखिए ताकि अगर पानी जमा हो जाता है वो जल्दी से उस इलाके से आपके घर से निकल जाए। और अपने पास आपके पास सप्लाईज होनी चाहिए, फ्लैश लाइट्स होने चाहिए, खाने पीने का सामान होना चाहिए, कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्सेस रेडी होने चाहिए ताकि आप इस सूरत हाल से निकल सकें। फिर इसी तरह अगर किसी को आपको लग रहा है कि चोट लगी हुई है तो ये देखिए खून बह रहा है, तो आपने खून को हर हाल में बहने से रोकना है, उस जगह को दबाना है। अगर कहीं फ्रैक्चर है तो उस जगह को इमोबिलाइज करना है। अगर सिर्फ कहीं पे स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रही है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है तो उसके लिए आपने RICE राइस का वर्ड याद रखना है। ये खाने वाला राइस नहीं है, ये है कि आप उस एरिया को रेस्ट में दें। आप जो है उस पर आइसिंग करें, C से कंप्रेशन एंड E से एलिवेशन, यानी उसे दिल के लेवल से ऊपर करें। तो इन सब बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आप अपनी जान भी बचा सकेंगे, दूसरों की मदद भी कर सकेंगे।